नमस्कार, मैं इंद्रजीत पासवान, प्रभात खबर डिजिटल से सिजुआ कतरास धनबाद। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बीसीसीएल ने कई इलाकों को डेंजर जोन के रूप में चिन्हित किया है और इन्हें खाली करने का एक नोटिस दिया है। तुगलकी फरमान जारी करते हुए बस्ती के लोगों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन्हें अविलंब गाँव छोड़कर जाने को कहा गया। आप लोगों को बीसीसीएल ने घर खाली करने के लिए पत्र दिया है, इस पर क्या कहना है आप लोगों को? इस पर कहना यह है कि बीसीसीएल की नीति ही सही नहीं है। उनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि जो वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं, बीसीसीएल के आने के पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, कि उनके साथ कैसे पुनर्वास ढंग से किया जाए या विस्थापन किया जाए। ये जो चिट्ठी आई है, इसके एवज में हमने 2021 में उपायुक्त महोदय को पत्र लिखा था ई समाधान पोर्टल के माध्यम से, और हमने कहा कि पुनर्वास और विस्थापन गैर रैयत का भी किया जाए, साथ ही साथ रैयत का भी किया जाए। तो उस चिट्ठी हमें लगभग सप्ताह 10 दिन पहले हमारे पास आया है। उसमें रैयत की चिट्ठी को मार्क कर दिया गया है आपका भूअर्जन विभाग में। अब भूअर्जन विभाग ने उसे मार्क किया है महाप्रबंधक भू संपदा कोयला भवन। उसके उपरांत सीएमडी साहब ने उसको कोल मंत्रालय सचिव के नाम से भेजा है कि यहाँ की जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा और यहाँ के लोगों को पुनर्वास और विस्थापन किया जाएगा। तो सवाल यह है कि जो आउटसोर्सिंग चल रही है, 5 साल की आउटसोर्सिंग है, और इस बीच में एग्रीमेंट हुआ था, इकरारनामा हुआ था ग्रामीणों का और यहाँ के रैयतों का कि इस 5 साल के दरमियान में ही यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को, रैयत को पुनर्वास किया जाएगा, विस्थापन किया जाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी है कि लगभग 2 साल का प्रोजेक्ट चल चुका है, लेकिन फाइल अभी कोयला मंत्रालय दिल्ली ही पहुँचा है। वो कब से वहाँ आएगा, राज्य सरकार के पास जाएगा, उपायुक्त महोदय का सर्वे चल रहा है, वो सर्वे ये बीसीसीएल को सौंपेंगे और उसके तहत ही अपना पुनर्वास और विस्थापन चाहेंगे। इसके लिए कल एक बैठक किया जा रहा है, वहाँ पर सारे ग्रामीण को बुलाया जाएगा और सारे ग्रामीणों के बीच इस मामला को रखा जाएगा कि आगे का आंदोलन हम किस रूप लेंगे और कैसे अख्तियार करेंगे, और साथ ही साथ बीसीसीएल को अपनी बात मनवाएंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु महतो, ग्रामीण तितुलमुड़ी ग्रामीण विस्थापित मोर्चा। डेंजर जोन के रूप में आपके कोलियरी अधीन दर्जनों गाँव को चिन्हित किया गया है, जिसमें अभी जो ग्रामीण रह रहे हैं उन्हें पत्र जारी की गई है खाली करने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा माइंस जहाँ चल रहा है उसके आसपास के एरिया में अभी 3 मोस्ट वनरेबल पॉइंट है। एक 6-10 है, एक 22-12 है और एक सिजुआ कवली है जो मोस्ट वनरेबल है। इसमें 6-10 में 78 फैमिली हैं इनक्रोचर्स के रूप में जो लोग रह रहे हैं। इन लोगों को हम लोगों ने एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया है और अगले स्टेप के तहत में हम लोग मजिस्ट्रेट पोस्टिंग का आग्रह कर रहे हैं। साथ में चूंकि वो जरेडा का साइट है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को बेलगरिया में घर उपलब्ध करवाया जाए और जितना जल्दी हो सके इन लोगों को मजिस्ट्रेट और प्रशासन की मदद से वहाँ शिफ्ट करवाया जाए, ताकि ये लोग जो भूस्वान क्षेत्र है, जो डेंजर जोन है, तो ये लोग कम से कम जीवन इसका प्रभावित रहे। दूसरा 22-12 है। 22-12 में 283 परिवार इनक्रोचर्स के रूप में वहाँ रह रहे हैं और 27 वहाँ रैयत है। रैयत का पेपर वगैरह जिन लोगों का सही है, इन लोगों को आगे हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया है और कुछ लोगों का पेमेंट बहुत जल्द हो जाने वाला है। जिन लोगों का पेपर अभी तक सही नहीं है, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो लोग पेपर अपना जमा करें। जो 283 इनक्रोचर्स रह रहे हैं, डिफरेंट फेज में हम लोगों ने उन लोगों का इवेक्शन ऑर्डर पास करवाया है और इवेक्शन ऑर्डर पास करने के बाद वहाँ पर मजिस्ट्रेट पोस्टिंग भी हो चुकी है। मजिस्ट्रेट पोस्टिंग के बाद अब वहाँ पर खाली करवाने का प्रोसेस है। हम लोग प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उन लोगों को खाली करवाया जाए, ताकि वहाँ जो आग में या भूदशान में किसी भी तरह से किसी भी तरह का जान माल रैयत है, उनको तो उनका वैल्यू और उनके घर का वैल्यू मिलता है, उसके आधार पर काम हो रहा है। जरेडा का अपना एक स्कीम है जिसमें उनको बेलगरिया में घर दिया जाता है और साथ में उनको मिनिमम वेजेस का कुछ दिया जाता है स्कीम, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्कीम से बीसीसीएल के द्वारा मिलाकर के जरेडा के द्वारा दिया। तो पुनर्वास की पूरी स्थिति
जो अभी तक है हम लोग उसी के तहत जो भी काम होता है उसी के तहत पुनर्वास करते हैं। सर अपना नाम और पद बता दें। अरविंद कुमार झा, परियोजना पदाधिकारी, मुदीडी, सेंद्राबास जोड़ा, पुलिया।